बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माई चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माई क्लास। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। 9th और 10th में कम्प्लेक्स सेंटेंसेस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और मिक्स ग्रामर में पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज दिखाई देते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बताया था। अगर आप उन कंजंक्शंस को याद कर लें तो आप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बना सकेंगे और उनको आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे। लेक्चर को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ मेन क्लास। जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें मेन क्लास होती है और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट जिनको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं वो भी होती है। मेन क्लास कम्प्लेक्स सेंटेंस में इज़ द पार्ट, वो पार्ट होता है विच कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, जो खुद से खुद मुख्तार तरीके से अपना मीनिंग क्लियर कर सकता है। जबकि सब ऑर्डिनेट क्लासेस जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं मेन क्लास पे और वो खुद से स्टैंड नहीं कर सकती। जैसे तारिक डिसाइडेड टू लुक फॉर अ स्ट्रीम, तारिक ने एक नदी को देखने का फ़ैसला किया। तो यहाँ ये मेन क्लास है। अब बिकॉज जो है ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसने इसको सब ऑर्डिनेट क्लास बना दिया। बिकॉज ही फेल्ट थर्स्टी, क्योंकि वो प्यासा था। ये सब ऑर्डिनेट क्लास है। सब ऑर्डिनेट क्लासेस कैन कम एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस, हम इनको शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये हमेशा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होंगी। जैसे हम ज़ेरे नज़र एग्जाम्पल में देखते हैं, वाइल ही वॉज मूविंग द बॉय, जब वो लड़के को हरकत करा रहा था, तारिक गोट हिम टू पुट ऑन हिज शूज़, तारिक ने उसको शूज़ पहनाए। तो यहाँ हम देखते हैं वाइल क्योंकि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये डिपेंडेंट क्लास है, इसको सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। तारिक गोट हिम टू पुट ऑन हिज शूज़, ये मेन क्लास है। तो हमने जाना कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर मेन क्लास एक क्लास भी होती है और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि सब ऑर्डिनेट क्लास जो है ये हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगी। नीचे हम देखेंगे 8 सेंटेंसेस, उसमें हम देखेंगे कौन सी मेन क्लास है और कौन सी डिपेंडेंट क्लास है। जैसे तारिक वेटेड अ फ्यू मोमेंट्स, ये मेन क्लास है। अनटिल ही फेल्ट कामर, जब वो पुरस्कून जब तक उसने पुरस्कून महसूस ना किया। अनटिल सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जबकि अनटिल ही फेल्ट कामर ये सारी जो है हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लास है। फर्स्ट सेंटेंस है ही मूव द बॉय फॉरवर्ड, ये मेन क्लास है। बिकॉज जो है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बिकॉज द लगून स्मेल्ड क्वाइट प्लेजेंट, तो ये जो है ये डिपेंडेंट क्लास है, ये सब ऑर्डिनेट क्लास है। सेकंड सेंटेंस है आल्दो, ये हम देख रहे हैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। आल्दो ही फेल्ट थर्स्टी, तो ये डिपेंडेंट क्लास है और उसके बाद कोमा आएगा। ही मेड द बॉय लुक फॉर अनदर स्ट्रीम, ये मेन क्लास है। थर्ड सेंटेंस अगेन वाइल जो है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। वाइल ही वॉज वॉकिंग इन टू द बनाना फील्ड, इसके बाद आपने कोमा का इस्तेमाल करना है। ही फेल्ट हिज फीट सिंकिंग बीनीथ हिम, ये मेन क्लास है। फोर्थ में देखते हैं सडनली ही वॉज स्केयर्ड, ये मेन क्लास है। बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है तो ये डिपेंडेंट क्लास है, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। बिकॉज ही फेल्ट द ब्लैक मर्ड पुलिंग एट हिम, तो ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फिफ्थ सेंटेंस को देखते हैं ही यूज द मर्ड लाइक सी वाटर, तो ये मेन क्लास है। सो जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो दैट ही कुड स्विम टू सेफ्टी, सो दैट दोनों को इकट्ठे को लेना है हमने, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसके बाद सब ऑर्डिनेट क्लास होगी। सिक्स को देखते हैं आफ्टर, ये टाइम को शो कर रहा है, तो ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आफ्टर ही हैड पुल्ड हिमसेल्फ टू ड्राई लैंड, तो ये जो है ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ही बिगेन टू फील रिलीव, वो पुरस्कून महसूस करने लगा, ये मेन क्लास है। सेवन्थ में हम देखते हैं ही स्टॉप प्लेइंग द गेम, उसने गेम खेलना बंद किया, ये मेन क्लास है। बिकॉज ही फेल्ट स्केयर्ड, क्योंकि वो डर गया। बिकॉज जो है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एट्थ को देखते हैं बिफोर हिज पेरेंट्स केम होम, बिफोर जो है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये सब ऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास होगा। तारिक टर्न ऑफ हिज कंप्यूटर, उसने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। तो आज की इस लेक्चर से आपने सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में जाना। मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश वोकैबुलरी प्रोनंसिएशन आपको सिखाई जा सके। और प्रीवियस लेक्चर्स को विज़िट करें, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो अपनी डिज़ायर्ड टॉपिक को सर्च करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और अपनी फीडबैक लाजमी दें। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।